नमस्कार दोस्तों, रविवार का दिन है। सुबह 10 बजे अपने वादे के साथ मैं एक बार फिर आप सबके सामने हूं। दिल्ली से छपने वाले 13 अखबारों के साथ, 13 अखबारों के बंडल के साथ, हिंदी अंग्रेजी सारे अखबार हैं। एक इकोनॉमिक टाइम्स संडे को एक छोटा सप्लीमेंट की शक्ल में आता है, इसलिए वो अखबार आज कम है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर रोज हम 10 बजे मिलेंगे और क्या अखबार में छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है जो मुकम्मल अखबार में आई है, कौन सी ऐसी जानकारी है जो नहीं है, या कुछ ऐसी खबर जो अगर 5, 6, 7 अखबारों में देखें तो उसका एक अलग पहलू आपके सामने मैं पेश कर सकूं, और अगर मेरे पास कोई जानकारी है वो भी आपसे शेयर करूं। ये सिलसिला मैंने 6 दिन से शुरू किया है, देखता हूं कब तक चलता है। मौसम आज दिल्ली का, एनसीआर का बहुत अच्छा है, आप पीछे देख पा रहे होंगे। पता नहीं आप जिस शहर में रहते हैं वहां का कैसा मौसम है, लेकिन यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है। खैर, सुबह की शुरुआत किन खबरों से? आज अगर देखें तो अगर आप चैनल देख रहे होंगे या वेबसाइट या सोशल मीडिया, तो सबसे अधिक अमिताभ बच्चन की खबर सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर सुर्खी में है, हेडलाइंस में है, न्यूज चैनल के और सब जगह। और अमिताभ बच्चन क्यों और अभिषेक बच्चन क्यों? क्योंकि दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। महानायक, सदी के महानायक, सुपरस्टार, न जाने कितनी उपाधियां उन्हें दी गई है और लोग दीवाने हैं उनकी अदायगी के, उनके किरदारों के। इसलिए कुछ अखबारों में अमिताभ बच्चन की खबर बहुत प्रमुखता से है, कुछ अखबार में सिंगल कॉलम, डबल कॉलम भी है। लेकिन बात अमिताभ बच्चन से शुरू करूंगा। एक ये खबर, दूसरी खबर जो अखबारों में दिख रही है बहुत प्रमुखता से, वो है राजस्थान में जिस ढंग से अशोक गहलोत को लगता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, कि तख्ता पलट हो सकता है। तो उसके पीछे क्या कहानी है, अखबारों में क्या दिख रहा है, और कुछ जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी मैंने और इधर उधर से खंगाली। और तीसरी, विकास दुबे के बारे में आज जो चीजें हैं मोटे तौर पर कल वो आ चुकी है, लेकिन अगर फिर भी कुछ है तो देखते हैं। उससे पहले एक अपील आपसे करूंगा कि अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। और 25 साल न्यूज चैनल में काम करने के बाद बीते 3 महीनों से मैंने YouTube पर अपनी राय, अपना वीडियो, खबरों को लेकर विश्लेषण, उससे जुड़े वीडियो ये बनाना शुरू किया। और आप सब लोगों का बहुत अपार स्नेह और प्यार मिला कि 3.5 लाख से ज्यादा लोग उससे जुड़े और लाखों लोग उसको देखते हैं वीडियो को। और अगर आपका प्रेम और स्नेह होगा तो इसका विस्तार होगा। खैर, अमिताभ बच्चन से शुरू करने से पहले, खबर बताने से पहले, एक चीज, अमिताभ बच्चन को लेकर बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय होती है कि देश में जो ज्वलंत समस्याएं हैं या और ऐसे सियासी और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर कई बार वो मौन साधते हैं या उनकी राय आनी चाहिए, लोग उम्मीद करते हैं, और वो जब राय नहीं देते हैं या कई बार उनके पुराने ट्वीट में जो बात कही गई वो अब नहीं होती है तो लोगों की नाराजगी होती है। लेकिन एक अभिनेता के तौर पर, एक किरदार के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर मैं तो उनका दीवाना हूं। जब से कॉलेज में होश संभाला या स्कूल जाना शुरू किया, चुपके चुपके हम लोग अमिताभ बच्चन की फिल्में देखा करते थे स्कूल से भागकर। आप सब लोग अगर उस दौर में, 80-90 के दौर में, उस दशक में, अगर आपका भी यही स्टेज रहा होगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो शायद आपने भी देखा होगा। तो अमिताभ बच्चन की खबर से शुरू करते हुए एक मैं किताब आज आपसे बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। पहले अमिताभ बच्चन की खबर बताता हूं। ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अमिताभ अभिषेक को कोरोना, बाकी परिवार सुरक्षित, दोनों अस्पताल में भर्ती। 77 साल के अमिताभ कोरोना के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर हैं। और उसके बाद विस्तार से पहला अखबार हिंदी का मैंने देखा है अभी, जिसने पहले पन्ने पर, हालांकि 2 पन्ने होते हैं इनके इस तरह से, दूसरे पन्ने पर भी मास्टर्ड और हेडलाइन होती है, लेकिन पहले पन्ने पर रविवार को बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर अमिताभ बच्चन है दैनिक भास्कर में। और उसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ जानकारियां हैं। इनके बंगले सील किए जाएंगे क्योंकि प्रोटोकॉल है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है उस परिवार में तो बंगला सील किया जाता है। प्रोटोकॉल के तहत अमिताभ के जलसा और प्रतीक्षा, 2 बंगले पहले प्रतीक्षा में रहते थे, दोनों को सील करने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन चूंकि बाहर शूट करने के लिए जा रहे थे, हाल में उनकी एक वेब सीरीज ब्रीथ अमेजन पर रिलीज भी हुई थी, वो उनकी बाहर गतिविधि थी, डबिंग के लिए, शूट के लिए,
हालांकि हाल में अभी डबिंग स्टूडियो ही गए थे 3 दिन पहले। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो उनका बाहर से कांटेक्ट था, शायद वो वजह हो सकती है कि घर में कोरोना पॉजिटिव होना, परिवार के बाकी सदस्य कोरोना निगेटिव है। अब बात आती है जो अमिताभ बच्चन ने ट्वीट पे कहा है, वो सब मैं मानता हूं कि आपको जानकारी होगी। कल रात 10:52 पर उन्होंने ही ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी। इसमें भास्कर ने एक अच्छा काम किया है कि एक अमिताभ बच्चन पहले किस किस बीमारी से ग्रसित रहे हैं, उस बीमारी का जिक्र किया है। पहले हादसे के शिकार हुए उसका जिक्र किया है, 2000 में टीबी हुआ था, 2005 में उनकी सर्जरी हुई थी, ये सब जिक्र किया है। और बाकी खबरें जो राजस्थान की बहुत अहम है और विकास दुबे की, वो बताने से पहले चूंकि मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हम कुछ किताबों पर भी बात करें, और बहुत सारे साथी हमें कहते हैं एक किताब है अमिताभ बच्चन पर। यह किताब है सौम्य बंदोपाध्याय ने लिखी है, बांग्ला में लिखी गई किताब है जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, और वाणी प्रकाशन ने इस किताब को छापा है। अमर गोस्वामी बहुत अच्छे लेखक साहित्यकार रहे हैं, उनका अनुवाद किया हुआ है, और ये अद्भुत किताब है। ये किताब मैं इसलिए आज बता रहा हूँ, 610 पन्ने की ये किताब है। इसकी आपको लग रहा होगा कि अखबार की बात करते करते मैं किताबों की समीक्षा क्यों करने लगा, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ। 195 रुपये इसकी कीमत है, अब हो सकता है बढ़ गई होगी, मेरे पास कई सालों से। ये किताब ऐसी है अमिताभ बच्चन की कि जो लेखक हैं सौम्य बंदोपाध्याय, कई सालों तक अमिताभ बच्चन के साथ रहकर, उस दौर में भी राजीव गांधी के समय, शहंशाह फिल्म के समय, बोफोर्स विवाद के समय, उनके कई सेट पर जाते थे, उनके साथ रहते थे, और कई सालों की मशक्कत के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। इस किताब को मैं चाट चुका हूं, इसमें 50 पन्ने हैं जिसपे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, और इसमें एक नशा है। इस किताब को अगर एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरा भरोसा है कि आप बिना पूरी तरह से खत्म किए हुए इस किताब को नहीं छोड़ सकते। और ऐसे भी अगर अमिताभ बच्चन एक महानायक की तरह हैं जो 60 के दशक के आखिरी सालों में, 69 में उस समय शुरुआत होती है, और 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन अनपैरेलल सुपरस्टार थे, तो उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। अमिताभ बच्चन, रेखा, रिश्ते, फिल्मी दुनिया, उनका संघर्ष, उनका स्ट्रगल, हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन, परिवार, इतनी दिलचस्प कहानियां हैं, इतने दिलचस्प ढंग से लिखा हुआ है, ऐसी कोई दूसरी किताब अमिताभ बच्चन पर नहीं है। और ये किताब एक उपन्यास की शक्ल में है, अगर पढ़ेंगे इसकी किस्सा गोई कमाल की। तो ये आज अचानक अमिताभ बच्चन का जिक्र आया तो मुझे लगा इस पर बात होनी चाहिए। वापस लौटते हैं खबरों पर। तो ये है, और उसके बाद अमिताभ बच्चन की खबरें मोटे तौर पर हर अखबार में है, किसी किसी अखबार में सिंगल कॉलम है। जैसे अब अमर उजाला की बात करें तो पहले पेज पर सिंगल कॉलम खबर छपी है, अमिताभ और अभिषेक कोरोना संक्रमित। ये सिंगल कॉलम अमर उजाला में खबर छपी है। पहली खबर अमर उजाला की, 2 खबरें हैं। अरुणाचल में 6 उग्रवादी ढेर, और कश्मीर के नौगाम में सेना की वर्दी पहने घुसपैठ करते 2 आतंकी। लेकिन बड़ी खबर जो है वो अपराध की कुंडली खंगालेगी SIT, आर्थिक साम्राज्य की परतें खोलेगा ED, यही है। ये इसी तरह से अमिताभ बच्चन की खबरें मोटे तौर पर सभी अखबारों में है, लेकिन सबसे अधिक प्रमुखता भास्कर ने दी है उस खबर को। और अमिताभ बच्चन पर चूंकि किताब का भी जिक्र कर चुका, इसलिए मैं अब लौटता हूं जरा राजस्थान की तरफ। जो एक बड़ी खबर है, जो डेवलपिंग खबर है, विकास दुबे तो चलिए मारा गया, अब उसकी जांच से जुड़ी खबरें हैं। उन खबरों का जिक्र मैं कल के रात के वीडियो में भी बता चुका हूं। उसमें एक पुलिस ऑफिसर जो शामिल हुए हैं SIT में, वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो संदिग्ध है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब वापस लौटते हैं सबसे पहले राजस्थान पर। जो सबसे बड़ी खबर है आज राजनीतिक तौर पर, जिसको भास्कर ने अमिताभ बच्चन के नीचे पहले पन्ने पर लीड बनाया है, सचिन पायलट 15 विधायकों के साथ दिल्ली में, गहलोत ने बुलाई कैबिनेट। यही हिंदू की पहली लीड है, यही एक्सप्रेस में है बहुत प्रमुखता से, यही दैनिक जागरण की लीड है, यही मेरे ख्याल से और कुछ अखबारों की है। हिंदू की यही लीड है जो मैंने बताया। तो इन खबरों और अखबारों में क्या खास बात है, अब ये क्या है, इसको पढ़ने से पता चलता है। और वैसे भी आप जो जानकार हैं, जो देख रहे होंगे, अशोक गहलोत आज की तारीख में कह रहे हैं बीजेपी उनकी सरकार गिराना चाहती है। 25 करोड़ की बोली लग रही है, 10 करोड़ एडवांस में ऑफर किए जा रहे हैं, 15 करोड़ काम होने के बाद, इस तरह का कुछ है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वहां मामला दर्ज कर लिया है SOG ने, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो बीजेपी के नेता माने जाते हैं, और 3
जो विधायक है, जिसमें एक निर्दलीय विधायक भी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि वो लोग आपस में ऐसी बात हो रही थी जिससे लग रहा था कि ये लोग सत्ता तख्ता पलट में शामिल हैं। लेकिन जो जानकारी है, जो खबरें हैं, उसके हिसाब से लगता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी लड़ाई है। ये ईगो की लड़ाई है। सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा की लड़ाई हो सकती है, या सचिन पायलट को जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है अशोक गहलोत की, वो पसंद नहीं आती होगी। बहुत सारे विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। मध्य प्रदेश की एक मिसाल हमने देखी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे एक युवा नेता जो जनरल सेक्रेटरी रहे, राहुल गांधी के करीबी रहे, महासचिव होते हुए उन्होंने तख्ता पलट किया और उनके विधायक बेंगलुरु में रहे, 20-22 विधायक, और आज वो राज्यसभा सदस्य बीजेपी के सौजन्य से, और उसके अलावा उनके विधायक मंत्री बने। तो यहां भी कहा जा रहा है अशोक गहलोत को लगता है कहीं एमपी तो नहीं दोहराया जाएगा, कमलनाथ की सरकार जैसे गिरी। अब उसमें अशोक गहलोत और इनके ईगो की जो बात है, और जिस ढंग से मामला दर्ज हुआ, ये पहली बार ऐसा होगा कि मामला दर्ज सूबे के मुख्यमंत्री जो सत्ता में है उनकी पुलिस ने ही मामला दर्ज किया है कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। टेलीफोन टैपिंग हुई, 2 लोगों के बीच संवाद है, 2 फोन नंबर सार्वजनिक तौर पर सामने है जिस नंबर पर बात हो रही थी, और उसके बाद अब कहा जा रहा है एसओजी उनसे भी पूछताछ करेगी, अशोक गहलोत से भी और सचिन पायलट से। अब इसमें देखिए, अशोक गहलोत ने कल रात मीटिंग भी की, मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा बकरा मंडी लगा दिया गया है, और जिस ढंग से विधायक की खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, अब कहा जा रहा है कि बहुत सारे 15, 18, 20 अलग अलग जगह अलग अलग तरह की जानकारी है। विधायक मानेसर आ चुके हैं, कहीं 16 विधायकों की बात है, मानेसर के होटल में आ चुके हैं, सचिन पायलट दिल्ली में है। अशोक गहलोत और उनके ग्रुप को लगता है कि सचिन पायलट शायद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या उनकी सरकार डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और इसके लिए एक तरह से ये खबरें प्लांट की जा रही है कि इनकी बीजेपी के साथ मिली भगत। प्लांट मतलब खबर आ रही है, मैं नहीं जानता कि इस खबर में हकीकत क्या है। आरोप यह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेता इसमें शामिल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ऐसा ही एक कांग्रेस के बड़े नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड एक्सप्रेस को, इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा भी है। अब अशोक गहलोत से जब कल पूछा गया कि सरकार गिराने की साजिशों के बारे में पूछा गया कि सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कौन नहीं चाहता मुख्यमंत्री बनना। हमारी तरफ से 5-7 उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनने लायक होंगे, लेकिन सिर्फ एक ही सीएम बन सकता है। जब कोई सीएम बन जाता है तो बाकी शांत हो जाते हैं। इस बीच सरकार अस्थिर करने के प्रयास के मामले में विशेष कार्यबल ने, एसओजी जो मैंने बताया, मुख्यमंत्री गहलोत, उप मुख्यमंत्री पायलट और सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। अब बताइए, पुलिस बयान दर्ज करेगी अशोक गहलोत, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट। अब यहां पे बीजेपी का कहना है कि आंतरिक मामला है, प्रदेश की सारी सीमाएं सील कर दी गई है, बाहर जाने के लिए पास जरूरी है। कहा जा रहा है कोरोना के लिए किया गया, लेकिन ऐसा ही राज्यसभा चुनाव के दौरान भी बाड़ाबंदी हुई थी। अब बाड़ाबंदी एक राजस्थान में पॉपुलर वर्ड है कि जब सरकार हिलने डुलने गिरने की स्थिति आती है तो विधायकों को एक जगह लेकर होटल में बंद करते हैं। जो अभी 19 जून को जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उसके पहले भी 2 हफ्ते तक कांग्रेस के विधायकों को शिव विलास पैलेस जो होटल है उस होटल में रखा गया था, करीब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक। उस समय भी पहरेदारी कर रहे थे सब लोग। दिलचस्प बात यह है कि उस समय भी सचिन पायलट का जो रुख था, क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे विधायकों को 30 से 35 करोड़, 25 से 35 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं, तब भी ऐसे उन्होंने कहा था कि एडवांस और काम होने के बाद वाला। लेकिन सचिन पायलट ने एक तरह से इसको बहुत हल्के में लिया। जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब ये है, अब इसमें इस बार डेवलपिंग बात यह है, बड़ी बात यह है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये तस्वीर सामने है एक्सप्रेस में, ये 2 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। ये दोनों बीजेपी के नेता कहे जाते हैं, और जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें से और उन दोनों के खिलाफ, और दिलचस्प बात बताऊं, उन दोनों के खिलाफ आईपीसी 124A सेडिशन, राजद्रोह, और 124B, ये तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, के तहत मामला दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि इन दोनों की आपस में बात हो रही थी। एक अशोक सिंह है, दूसरे भरत मलानी है। इन दोनों उदयपुर और ब्यावर से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों की बात हो रही थी और इस बातचीत से लगा कि सरकार गिरने वाली है। इस बातचीत से लगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में झगड़ा है। सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं और उसमें 1000-1500 करोड़ की कमाई हो सकती है। इस तरह की बातचीत इन दोनों की बातचीत से लगा और उसी में नाम आया
दो विधायकों का, एक निर्दलीय विधायक का और कांग्रेस के दो विधायकों का, इसके आधार पर एसओजी ने 10 जुलाई को एफआईआर किया। और एफआईआर के बाद अब जो बात आ रही है कि पूछताछ होगी, इसमें जो अशोक गहलोत ने कहा वो मैंने बताया। और उन्होंने ये कहा है अशोक गहलोत ने कि दूसरी बार मेरी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है और इस बार ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से है। ये इल्जाम है मुख्यमंत्री का। अब ये बताइए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच कैसे रिश्ते हैं? ये 1.5 साल की सरकार में कई बार सार्वजनिक तौर पर दिखा है। और अब यहां उन दोनों की बातचीत आपस में नहीं हो रही है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अशोक गहलोत भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है, जैसे हिंदू अखबार ने छापा है और इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है, विल जयपुर गो भोपाल वे कांग्रेस लीडरशिप अलार्म। इसमें है, ये मनोज सीजी की खबर है कि इस बार अब तक कांग्रेस के नेता या कांग्रेस हाईकमान इस मामले में नहीं पड़ते थे, मानते थे कि ये दोनों आपस में झगड़ेंगे, निपटेंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस हाईकमान भी इसमें दखल दे सकता है, क्योंकि मानना है कि ये ईगो क्लैश का मामला है गहलोत और सचिन पायलट के बीच। और इसी में है, किसी को इन्होंने ऑफ रिकॉर्ड किसी को कोट किया है कि अगर सिंधिया छोड़ सकते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। और उसके बाद ये पूरी कहानी है, ये एक्सप्रेस में है। इसी तरह से अमर उजाला की बात करें तो अमर उजाला में भी पहले पन्ने पर वही है कि राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश का आरोप, भाजपा के दोनों नेता गिरफ्तार। इसमें भी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो आरोप है, उसमें एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक अशोक राठौर ने बताया कि विधानसभा के जो सचेतक हैं महेश जोशी ने पिछले राज्यसभा चुनाव के समय एक चिट्ठी दी थी सरकार को अस्थिर करने की साजिश को लेकर, उसकी भी जांच करेंगे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 2 से 3 विधायक भाजपा की ओर से कांग्रेस विधायकों को पैसे देने की पेशकश कर रहे थे। हालांकि विधायक के नाम का खुलासा नहीं किया है, डिप्टी सीएम और इनके बयान लेंगे, ये खबर है इसमें अमर उजाला में। अगर इस बारे में बात करें, दैनिक जागरण की लीड है, राजस्थान में सियासी उथल पुथल आप देख पा रहे हैं। तो दैनिक जागरण में जो खबर है उसमें संकट के संकेत, 3 निर्दलीय पर एसओजी ने दर्ज किया केस, वही सारी जानकारी। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये बातचीत विधायक रमिया खड़िया और महेंद्र मालवीय से होने की बात की जा रही है। उधर विधायक रमीला खड़िया ने कहा, मुझसे किसी भाजपा नेता ने संपर्क नहीं किया और इन लोगों के फोन 2 सप्ताह से सर्विलांस में रखे हुए थे, उसी सर्विलांस से पता चले। अब इसमें एक दिलचस्प चीज, एक आई चौक वेबसाइट है इंडिया टुडे की, उसमें शरद जो रिपोर्टर है आज तक के, उन्होंने लिखा है कि ये एसओजी का कहना है कि ये जो फोन रिकॉर्ड हो रहा था ड्रग्स से जुड़े हुए मामले को लेकर, इसमें कहा गया एसओजी 13 जून को अवैध हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी को लेकर टेलीफोन रिकॉर्डिंग कर रहा था। उस दौरान एक मोबाइल नंबर की रिकॉर्डिंग हुई। रिकॉर्डिंग सुनने पर पता चला कि गहलोत सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। एफआईआर के मुताबिक ऐसी बातचीत हुई है जिसमें लग रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम में झगड़ा है। ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई जाए, ऐसे करके उन्होंने लिखा है। लेकिन उन्होंने भी यही कहा है और जितनी जानकारी है कि ये सारा मामला आपसी झगड़े का है। और इसमें यह भी है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट की छुट्टी हो जाए प्रदेश अध्यक्ष के पद से पंचायत चुनाव के पहले, जो अक्टूबर में होना है। और उसके लिए वो दूसरा विकल्प चाहते हैं, जो उनका कोई आदमी प्रदेश अध्यक्ष हो। जो पकड़ा गया है एक आदमी, एसओजी ने जिसको पकड़ा है, बीजेपी के जिस नेता को, भरत मलानी को, वो जो अशोक गहलोत की सरकार को गिराने में कथित तौर पर लगा हुआ है, वसुंधरा का करीबी है। ये सारी जानकारी है इस खबर के मुतालिक। यही हिंदू की लीड है, बीजेपी ऑफरिंग एमएलए 25 करोड़ टू टॉपल राजस्थान गवर्नमेंट, यही हिंदू की खबर है, पहले पन्ने की लीड है। और जो जानकारी है कि जो डेटा आप लोग जानते होंगे, आंकड़े जो विधानसभा के हैं कि 107 विधायक कांग्रेस के हैं, उस हिसाब 200 की सदस्यता है, 6 इसमें बीएसपी के शामिल हुए थे। उस हिसाब से वैसे ही कुछ खेल होता है कि 20-22 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं, सचिन पायलट बगावत करते हैं, जिस तरह की रूमर और अफवाहें, तो विधानसभा की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और उसके बाद गेम पलट सकता है, जो राजस्थान में हुआ। लेकिन पता नहीं, अभी मैं कह नहीं सकता कि इसमें कितना दम है, लेकिन दोनों के झगड़े हैं और कांग्रेस हाईकमान ने अगर इसमें दखल देकर दोनों के झगड़े नहीं निपटाए तो कुछ भी मुमकिन है। ये तो अब कांग्रेसी नेता भी मान रहे हैं। ये खबरें
इसी तरह की खबरें हिंदुस्तान टाइम्स में भी यही है, अंदर की खबर है। उसके बाद आते हैं जो बाकी विकास दुबे वाली खबर है। विकास दुबे के बारे में मैं शुरू करता हूं इससे, अमर उजाला से और भास्कर से। अमर उजाला में आज विकास दुबे के बारे में पहले पन्ने पर अगर हम आते हैं, इसमें पहले पन्ने पर छोटी खबर है राजस्थान की। कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पर देखें तो अपराध की कुंडली खंगालेगी एसआईटी, आर्थिक साम्राज्य की परतें खोलेगा ईडी। ये इनकी बड़ी लीड है अमर उजाला की, और इसमें कुछ जानकारी उसमें वही है, हालांकि इसमें ज्यादातर ऐसी जानकारी है जो मैं आपको बता चुका हूं। विकास के करीबी गुड्डन और सोनू मुंबई से गिरफ्तार हुए, सहयोगी ने खरीदी थी दुबई थाईलैंड में प्रॉपर्टी, वो भी मैंने कल रात वीडियो में आपको बताया है कि कैसे इसके सहयोगियों ने अलग अलग नाम से प्रॉपर्टी खरीदी। अंदर के पन्ने पे कुछ चीज है जो मैं बताता हूं आपको, पेज नंबर 6 पे। हाँ, इसमें अंदर के पन्ने पर है, अपनी कमाई दूसरों के धंधों में लगाता था विकास, सहयोगियों की संपत्तियां खंगालेगी एजेंसियां। ये खबर भी मैं कल वीडियो में, कल भी और परसों भी बताया। इसी में एक जानकारी वही जय वाजपेयी और उनके लोगों के लिए है। एक के बाद एक संपत्ति बनाता गया, जांच एजेंसियां ताकती रही। उसके बाद इसमें है कि जय के एक खाते से विकास ने 60 लाख निकाले थे। वही जय वाजपेयी जिसकी तस्वीर एसएसपी कानपुर, जो बाद में एसटीएफ के डीआईजी बने, जो भी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद के जिनको ट्रांसफर किया गया, अनंत देव तिवारी, उनके साथ जिनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, उसी के बारे में है। जय के 21 फ्लैट और 12 मकान का पता चला है। जय वाजपेयी और इनके पारिवारिक सदस्यों के पास देश और विदेश में 3 दर्जन संपत्तियां होने की जानकारी मिली। कानपुर और प्रदेश के प्रमुख शहरों उत्तराखंड, मुंबई में 21 फ्लैट और 12 मकान है। जरा सोचिए कि ये पान की दुकान में पार्टनरशिप वाला आदमी और छोटे से प्रिंटिंग प्रेस में 4-5 हजार की नौकरी जो 6 साल पहले 7 साल पहले करता था, उसकी कितनी प्रॉपर्टी। इसमें ब्रह्मनगर में 6 मकान, आर्यनगर में 1 अपार्टमेंट, 8 फ्लैट और पनकी में 1 डुप्लेक्स कोठी शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ है। इसके अलावा 15 करोड़ की कीमत का 1 फ्लैट दुबई में और करीब 10 करोड़ रुपए की कीमत का फ्लैट बैंकॉक में है, जय वाजपेयी के नाम। और जय वाजपेयी को इसका खास आदमी कहा जाता रहा है। अमर उजाला में ही एक खबर है, सीओ के अनदेखी में फंसे आईपीएस अनंत देव, कार्रवाई की तलवार लटकी, जिसका जिक्र बार बार हर वीडियो में मैं करता हूं। सूरज शुक्ला की रिपोर्ट है, उन्होंने लिखा है कि जांच के दायरे में कैसे आए, अन्य आरोपियों के नाम हटाए, जांच अधिकारी एसआईटी की जांच में इन मामलों को भी शामिल करने की सिफारिश की है कि कैसे उसकी एसएसपी की कैसे खास तौर पर जो चौबेपुर के विनय तिवारी थे उनको बचाया गया। डीएसपी की चिट्ठी पर कार्रवाई नहीं हुई। डीजी मुख्यालय के निर्देश पर आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने जांच रिपोर्ट करके शासन को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच में सीईओ का पत्र सही पाया गया। ये सब मैं आपको बता चुका। पुलिस ने कराई मुनादी, लूटे हुए हथियार मिले तो 24 घंटे में करें वापस। शहीद सीओ देवेंद्र से 22 साल से रंजिश पाले था विकास। तो ये खबरें हैं। एसआईटी खोलेगी दहशतगर्द के नेताओं से संबंध के राज। अंदर की खबर एक दिलचस्प है अमर उजाला में, कोरोना का सच बताने से बहुत पहले सब कुछ जानता था चीन। और एक लेडी ये WHO को हांगकांग की एक महिला वैज्ञानिक ने बेनकाब किया है, चीन को बेनकाब किया। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान को चीन की सच्चाई का पता लगा तो जान बचाने के लिए 28 अप्रैल को अमेरिका भाग गई। अब उन्होंने बताया कि कोरोना के घातक प्रभाव को जब चीन ने दुनिया के सामने स्वीकारा, उससे पहले उसे सब कुछ पता था। शोध से वो लोगों की जान बचाना चाहती थी, पर उनके सुपरवाइजर ने शोध को नजरअंदाज किया। अब मुझे बचा लिया जाए, नहीं तो चीन की सरकार मुझे मार देगी। इसी डर से मेरे पति, जो खुद साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है। ये एक खबर है चीन के बारे में। उसके बाद चीन और कोरोना आखिरी पन्ने पर अमर उजाला में सेकंड लास्ट पेज में एक अहम है जो हिंदुस्तान टाइम्स की पहली लीड है। आरबीआई गवर्नर बोले आर्थिक वृद्धि पर जोर सरकार की पहली प्राथमिकता, और 100 साल में कोरोना महामारी सबसे बड़ा स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। ये एक बड़ी बात बोली है। इसी में नौकरी, उत्पादन और तमाम बातें कही है इन्होंने। और एक खबर है कि कांग्रेस की सांसदों की बैठक में राहुल को फिर हाईकमान बनाने की बात उठी। ये सारे चाटुकार जो कांग्रेसी हैं, ये सब करते रहते हैं, हर समय हाईकमान बनाना, हटना। अगर यही सब करना था तो राहुल ने इस्तीफा क्यों दिया। ये खबर है। उसके बाद भास्कर में ये खबर है। उसके बाद एक सेकंड रुकिएगा, मैं विकास दुबे जरा खत्म करता हूं। विकास दुबे की खबर
हवा तेज चल रही है थोड़ी, तो ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक अंदर की खबर है, विकास ने मददगार पुलिस वाले बड़े नेताओं के नाम कबूले, कहा गुस्से में हो गया कांड। इसका जिक्र थोड़ा मैं कल कर चुका था, कल भी भास्कर में छपी थी खबर। इसके बाद ये खबर है भास्कर में विकास दुबे के बारे में। इसके बाद और किन किन से रिश्ते थे उसको लेकर एक और रुकिएगा, जागरण में देखता हूँ और क्या खबर है। अंदर के पन्नों पर बिकरू से बैंकॉक तक विकास की संपत्ति पर ईडी की नजर, और इसमें जो जैसे जांच हो रही है वो अंदर के पन्ने में है। एक खबर जागरण ने छापी है, 4 बड़े कारोबारी 11 विधायक मंत्री से थे संबंध। अब ये इसमें नाम नहीं है जिस रिपोर्टर ने लिखा कि पूछताछ में विकास ने बताया कि कई लोगों के नाम बताए जिसमें कारोबारी, विधायक, मंत्री और बड़े ऑफिसर शामिल हैं। रास्ते में विकास सोया नहीं है, रास्ते में जब 14 घंटे उसको लाया गया था उज्जैन से, और इसमें बताया कि 4 बड़े करीबी कारोबारियों, 11 विधायकों, मंत्रियों और 5 उच्च पदों पर पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों से मित्रता होने की जानकारी दी है। अब ये कौन लोग हैं, ये बहुत अहम है अगर ये पता चलता है। एसटीएफ से बोला था सबूत नहीं जुटाओगे मेरे खिलाफ, मुझे बेल हो जाएगा। ये तो रास्ते की एक प्लांटेड खबर है कि कोर्ट में मैं बोलूंगा मैं था ही नहीं, मेरे पास तो कोई लाइसेंस या असलहा भी नहीं है, मीडिया ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, ये सब वो बोल रहा था रास्ते में एसटीएफ के जो लोग ला रहे थे। ऐसा लग रहा है कि ये खबर प्लांट की गई है। ईडी ने खंगाली विकास के खजांची जय की संपत्तियां, सियासी आकाओं के सरपरस्ती में फला फूला विकास। ये सब जागरण की खबर है। अमर उजाला हो गया। एक्सप्रेस में रविवार का एक्सप्रेस बहुत अहम होता है, ये मैं आपको बता दूं कि रविवार के एक्सप्रेस, चीन की एक खबर सब जगह है कि कैसे पैंगोंग 4 से चीनी सेना थोड़ा हटी है पीछे, लेकिन अभी पैंगोंग लेक के फिंगर 4 से चीनी सेना पीछे हटी है, लेकिन अभी उसके बारे में पुख्ता तौर पर कि कितना पीछे हटती है और उसकी सच्चाई क्या है कहना मुश्किल है। एक पूरा पन्ना संडे स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है एक्सप्रेस का संडे स्टोरी। विकास दुबे कानपुर वाला, ये कभी आपको मौका मिले एक्सप्रेस आप पढ़ते हैं तो ये पन्ने जरूर पढ़ा करें। इसमें 62 क्राइम केसेज, क्रिमिनल केसेज जो उसके खिलाफ है वो कौन कौन है, कैसे हैं, उसमें अहम केसेज हैं। ये हो गया इंडियन एक्सप्रेस। हिंदुस्तान टाइम्स की वही खबर है जो मैंने बताया आरबीआई के गवर्नर के हवाले से। इसमें एक खबर, हार्दिक पटेल को जो गुजरात का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, पहली बार हुआ है कि 26 साल का एक लड़का, इसी में है कि 135 साल के इतिहास में पहली बार, 135 साल कांग्रेस का इतिहास, 1885 में कांग्रेस की स्थापना ये वो ह्यूम ने की थी, आपको पता होगा। पहली बार हार्दिक पटेल 26 साल की उम्र के एक लड़के को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पहली हेडलाइन फिर वही है, करंट क्राइसिस वर्स्ट ऑफ सेंचुरी, जो आरबीआई ने कहा है। हवा थोड़ी चल रही है, अखबार हमारा बीच बीच में उड़ रहा है। नवभारत टाइम्स में खबर है जिसमें एक दिल्ली की खबर है। उसके बाद एक दिलचस्प खबर देखिए, तमिलनाडु में पिता की जगह नौकरी नहीं मिली तो बेटे ने खोला फर्जी बैंक, 3 गिरफ्तार। और 19 साल के लड़के ने 2 साथियों के साथ बैंक की फर्जी ब्रांच ही खोल ली थी। ये एक दिलचस्प खबर है। खैर, और गहलोत की सब जगह है। पीएम ने कोरोना पर दिल्ली मॉडल सराहा, कहा एनसीआर में लागू करें, यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फाइनल एग्जाम कैंसिल। ये जो दिल्ली सरकार ने किया है, कहा है। विकास के करीबियों पर नजर, ये अंदर एक पन्ना लगभग फिर विकास दुबे की खबर है। और अंदर मैं देखता हूं वक्त भी हो रहा है मोटे तौर पर ये खबर है। उसके बाद होल्ड करें आप, एक दैनिक हिंदुस्तान बच गया, उसमें देखता हूं क्या है। दैनिक हिंदुस्तान में पहले पन्ने पर अगर देखेंगे तो पीएम की हेडलाइन है। अब ये तो चलिए थोड़ा पब्लिसिटी और प्रधानमंत्री की हेडलाइन है। अमिताभ बच्चन, हालांकि प्रधानमंत्री ने तारीफ की है एनसीआर की, और ये तारीफ हालांकि की है तो इसमें अमित शाह को भी क्रेडिट दे रहे होंगे, क्योंकि ऐसा अमित शाह ने अचानक दिल्ली की कमान संभालने जैसी तस्वीर पेश की गई और वो गए भी, उनकी सक्रियता बढ़ी भी थी। तो उन्होंने तारीफ की है कि देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 की स्थिति और विभिन्न स्थिति संभालने के लिए दिल्ली में जो किया उसका तरीका एनसीआर अपनाया। खैर, विकास दुबे से जुड़े मामलों की जांच करेगी, अमिताभ बच्चन की खबर है। एमएसएमई के सिंगल विंडो सिस्टम बदलेगा, नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है नरमी। एक नीचे खबर है, चीन की सेना ने फिंगर 4 इलाका छोड़ा।
और फिंगर 4 से हटकर फिंगर 5 पर चली गई चीन की फौज। ये कई अखबार में खबर है, देखते हैं सैटेलाइट इमेज और क्या आता है उसके पता चलेगा। लेकिन फिंगर 5 गई तो भी मामला बना नहीं है, फिंगर 8 के पहले चीन को जाना है और वहां भी ढांचे और स्ट्रक्चर है उनका क्या होता है। लेकिन जयशंकर का बयान हर अखबार में है कि बातचीत से रास्ता सुलझेगा और हम सही दिशा में जा रहे हैं। विकास के सहयोगी समेत 2 लोग गिरफ्तार, ये खबर है। एक लंबा इंटरव्यू है नितिन गडकरी का, आखिरी में इसमें भी वही खबर है कि 100 साल का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है कोरोना, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है। और ये जानते हैं कि अब क्या होगा कि देश में जो बेरोजगारी की स्थिति थी और आर्थिक मंदी की स्थिति थी फरवरी तक, कोरोना के पहले तक, अब कवच मिला है कोरोना का कि अब जो भी होगा कोरोना के नाम चला जाएगा। अगर कोरोना नहीं होता तो भी बेरोजगारी और मंदी, देश की स्थिति बहुत खराब थी दोनों मोर्चों पर। लेकिन अब कह सकते हैं कि कोरोना ने किया, इसलिए डिस्क्रेडिट कोरोना को होगा और देश को बचा लिया तो क्रेडिट मोदी जी को होगा। ये स्थिति बदलेगी। चलिए, तो मोटे तौर पर यही है। वीडियो का ड्यूरेशन भी हो रहा है। मेल टुडे है, एक नवोदय टाइम्स आना शुरू हुआ है, इसमें पहले पन्ने पर अमिताभ अभिषेक हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों बहुत सारी खबरें मैं बात नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन भी देखना होता है। लेकिन उम्मीद है कि इससे आप एक मुकम्मल जानकारी आपको मिलेगी, बड़ी खबरों पर कम से कम। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। हर रोज़ 10 बजे मुलाकात होगी। और फिर आखिर में वही अपील कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बात, मेरी आवाज़ आपके ज़रिए ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। नमस्कार।